कन्नौज शहर जो उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर था, उसको जीतने की 200 साल की लड़ाई, वो लड़ाई जो जब खत्म हुई उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे 3 अलग अलग साम्राज्य कन्नौज के लिए 200 सालों तक लड़े। (600 AD के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज भारत का सबसे अमीर शहर बन चुका था। कन्नौज गंगा जी के पास था और फूड बेल्ट में होने के कारण देश की नज़र उस पे थी। हिंदू धर्म और बुद्धिज्म का एक वर्ल्ड सेंटर कन्नौज अपने पीक पर आया 600 AD के आसपास, जब उत्तर भारत के अंतिम सबसे बड़े सम्राट हर्षवर्धन के समय ये प्रचलित हुआ। लेकिन हर्षा के मरते ही नए राज्य उभरे। इनमें थे राजस्थान के आसपास होने वाले गुर्जर प्रतिहार राजपूत, बंगाल के पाला और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट। कन्नौज राष्ट्रकूट के लिए सबसे दूर था, लेकिन तब भी उन्होंने कन्नौज तक एक रास्ता बनाया। प्रतिहार राजा वत्सराज और पाला के राजा धर्मपाल पहले भिड़े और वत्सराज उसमें जीत गए। जीती पर थकी प्रतिहार सेना का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने तेजी से अपनी सेना कन्नौज भेजी। प्रतिहारों को हराकर राष्ट्रकूट बन गए कन्नौज के पहले चैंपियन। पर राष्ट्रकूट की राजधानी दूर थी और उनको दक्षिण में वापस लौटना पड़ा, इसलिए कन्नौज फिर से एक खुला दरबार बन गया। क्या दिल्ली, क्या आगरा, क्या कोलकाता, मद्रास या बेंगलुरु, कोई भी कन्नौज के सामने उस समय नहीं टिक पा रहा था। सबसे ज़्यादा खाना पीना, हीरे जवाहरात, सबसे बढ़िया आर्टिस्ट सारे के सारे कन्नौज में थे। हिंदू, बौद्ध और जैन सभ्यताएं भी कन्नौज और उसके आसपास बहुत अच्छे से चली आ रही थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य अब उस खेल से कुछ समय के लिए बाहर था। पूरी लड़ाई को 60 से 70 साल बीत चुके थे। अब प्रतिहार राज्य के बागडोर आई थी नागभट्ट तृतीय के पास। नागभट्ट ने फिर उस मौके का फ़ायदा उठाया और पालाओं को दूर कर कन्नौज में प्रतिहारों का एक छत्र राज स्थापित कर दिया। राष्ट्रकूट इन सब जानकारियों से परिचित थे और कन्नौज की चकाचौंध और मोह माया उनको फिर से उसकी तरफ खींचने लगी थी। एक नए राजा गोविंदा III मैदान में उतरे। धर्मपाल को उनकी ताकत का अनुमान था, जिसके कारण उन्होंने उनसे एक संधि करी। गोविंदा कन्नौज पहुंचे और धर्मपाल से मिलकर नागभट्ट की गुर्जर सेना को उन्होंने वहां पर हरा दिया। इसी के साथ गोविंदा III बन गए पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत के एक लौते बड़े राजा। इसके बाद प्रतिहारों की ताकत कम होने लगी और वो राजस्थान और गुजरात में ही सिमट कर रह गए। पर यहाँ पर लक ने अपना काम करना शुरू कर दिया। राष्ट्रकूट राज्य में आपसी मतभेद शुरू हो गए और जिसके साथ वो कमज़ोर होने लगे। धर्मपाल की भी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई और इसके बाद पाला भी वहाँ से पीछे हटने लगे। इस मौके का नागभट्ट ने तुरंत फ़ायदा उठाया और एक बार फिर कन्नौज के लिए निकल पड़ा। उन्होंने कन्नौज पहुंचकर आसानी से उसे जीत लिया और 50 से 60 सालों तक गुर्जर प्रतिहार बन गए कन्नौज और पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर साम्राज्य के मालिक। 200 सालों की इन लड़ाइयों ने तीनों साम्राज्यों को खोखला कर दिया था। अरबों रुपए की संपत्ति और कई हजारों सैनिक मारे गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ खास इस चीज़ से फ़र्क पड़ा था। उनको चाहिए था बस कन्नौज। आने वाले कश्मीर इलेक्शंस के सबसे पहले प्री एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आऊँगा केवल 3 दिनों बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।